कुंभ राशि आज का राशिफल 16 मार्च 2026 वार सोमवार। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुंभ राशि के चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। नमस्कार। ज्योतिष केवल ये नहीं बताता कि भविष्य में क्या होगा। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष ये बताता है कि मनुष्य को ये समझने की दृष्टि देता है कि आज के दिन को, आज के समय को ग्रह गोचरीय स्थितियों के आधार पर अपनी मानसिकता के साथ कैसे जीना चाहिए। ग्रहों का गोचर जीवन की घटनाओं को हमेशा नाटकीय तरीके से नहीं बदलता, लेकिन यह हमारे मन की दिशा, हमारे सोचने की गति और हमारे जीवन शैली जो व्यवहारगत परिवर्तन है उसको अवश्य प्रभावित करता है और इसी से व्यक्ति अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करके आगे बढ़ता है। और विशेष रूप से कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप लोग विचारशील, विश्लेषण करने वाले और जीवन को गहराई से समझने वाले राशि के लोग हैं। जब कुंभ राशि का व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है तब वह परिस्थितियों को भी समझने लगता है। आज 16 मार्च 2026 सोमवार को चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा है और ये मकर राशि के अंतिम चरण है। कुंभ राशि की चंद्र कुंडली से ये स्थिति द्वादश भाव बनाती है, इसलिए आज का दिन बाहरी घटनाओं से अधिक, प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, मन की आंतरिक गति और आपके जीवन के खुद के अनुभवों को समझने का दिन है और उससे सीखकर आगे बढ़ने का दिन है। आज डिटेल में बात करेंगे जीवन के हर पहलू पर चंद्रमा गोचर की प्रभाव की। उससे पहले मैं हृदय से निवेदन करता हूं कुंभ राशि वालों से कि आप वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दिया करें और कमेंट में भगवान का नाम जय श्री राम अपने कर कमलों द्वारा जरूर लिखें कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें ताकि राशिफल समय पर आपके फोन में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र को ज्योतिष में ताल का नक्षत्र कहते हैं, लय का नक्षत्र कहते हैं और जीवन में समृद्धि का नक्षत्र ये धनिष्ठा नक्षत्र माना जाता है। इसका संबंध जीवन की गति से होता है। जैसे संगीत में यदि ताल सही हो तो धुन मधुर लगती है, उसी प्रकार जीवन में भी यदि मन का कारक चंद्रमा संतुलित हो, मन संतुलित बना रहे तो परिस्थितियां भी सरल लगने लगती है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, और आज यही स्थिति आपके कुंडली में बनी हुई है, हालांकि ये द्वादश भाव में है। आज जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है तो कुंभ राशि वालों के मन में ये विचार आ सकता है, मैं अपने जीवन की गति को किस दिशा में ले जा रहा हूं। आज का दिन बहुत तेजी से भागने का नहीं बल्कि ये देखने का दिन है कुंभ राशि वाले दोस्तों कि आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा और आपका समय सही दिशा में लग रहा है या नहीं है। जिसने इन तीन चीजों पर सोच लिया उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा और आपका सही समय किस दिशा में जा रहा है, ये अगर धनिष्ठा नक्षत्र में सोच लिया जाए तो उस व्यक्ति का काम बन जाता है। कुंभ राशि की चंद्र कुंडली में द्वादश भाव व्यय का है, विश्राम का है, एकांत का है, विदेश का है, अध्यात्म का है और अपने मन में जो अवचेतन में मन में जो चीजें भरी हुई है उसका है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर का संकेत ये होता है कुंभ राशि वालों के लिए कि आज मन थोड़ा भीतर की ओर देखने वाला हो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप बाहरी दुनिया में सक्रिय है लेकिन भीतर से कुछ बातों पर गंभीर विचार कर रहे हैं। यह स्थिति खराब नहीं है, बल्कि कई बार इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन की सबसे स्पष्ट समझ प्राप्त करता है। आज आप कुछ पुरानी घटनाओं को याद कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि उनसे आपने क्या सीखा। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आज कुंभ राशि जो है उनका मन थोड़ा संवेदनशील होगा, थोड़ा हर चीज को बारीकी से निरीक्षण करने वाला होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा सोच विचार करते हैं तो मामला बिगड़ सकता है। आप लोगों की बातों को केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि आज ऐसा दिन है कि अगर आप समझने भी कोशिश करेंगे तो उनके शब्दों के पीछे जो वास्तविक भावना क्या है लोगों के, वो आप समझ जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति अपने स्वाभिमान और सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में भी सोचने लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी मान, पद और प्रतिष्ठा कायम हो जाए। आज मन में यह विचार आएगा कि मैं जिन लोगों के साथ समय बिताता हूं क्या वे वास्तव में मेरे जीवन की दिशा को बेहतर बना रहे हैं या मुझे कुछ ऐसे निर्णय, ऐसे टॉपिक, ऐसी चीजें बता करके मेरी ही दिशा को भटका रहे हैं। आपके मन में ये चेतना जगेगी सूर्य के यहाँ से परिवर्तन होने की वजह से। काम और कैरियर की बात कर रहा हूं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आज कामकाज के क्षेत्र में दिन थोड़ा योजनात्मक और रणनीतिक हो सकता है। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों जब बहुत बड़े परिणाम नहीं मिलते, लेकिन व्यक्ति भविष्य की मजबूत नींव तैयार करता है छोटे छोटे कार्य करके। एक ही दिन में नींव से ऊपर तक मकान नहीं चला जाता, एक एक ईंट से मकान ऊपर तक पूरा बनता है। यही कुंभ राशि वालों के जीवन में लागू होता है। जिसने पहली ईंट ही नहीं रखी वो मकान की कल्पना कैसे कर सकता है।
योजनाबद्ध तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन का निर्माण करो। आज आप ये सोच सकते हैं कि अपने काम को थोड़ा अधिक व्यवस्थित कैसे बनाया जाए। आपने जो अव्यवस्था बना रखी है आपके मन में, जब धनिष्ठा नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है कुंभ राशि द्वादश भाव में, तो वो ये सोचते हैं कुंभ राशि वाले कि मेरा जो व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है, कहाँ अव्यवस्था है, वहाँ मुझे कहाँ क्या बदलाव करना है। ऐसी भावना कुंभ राशि वालों के मन में आज आएगी, और अगर उस पर कोई अमल कर लेता है तो वो जो पीछे रह रहा था वो आगे आ जाएगा। कुछ कुंभ राशि वालों के लोगों के मन में ये विचार आ सकता है आज कि उन्हें नया कौशल सीखना चाहिए या अपने काम करने की शैली में बदलाव करना चाहिए। आप लोग सोचेंगे, आज ऐसा मन में विचार आ सकता है कि मेरा पड़ोसी दुकानदार, मेरे साथ काम करने वाले किस तरीके से काम करते हैं जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी ऐसा अमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा आप लोगों के मन में आएगा और इस गोचर का जो फायदा उठा लेगा वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। धन की आर्थिक पक्ष की बात कर रहा हूं प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों। द्वादश भाव होने के कारण आज खर्च के विषय में थोड़ा सतर्क रहना उचित रहेगा। छोटे छोटे खर्च भी कभी कभी अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आज आर्थिक नुकसान ही होगा, बल्कि आज का दिन आपको ये समझ दे सकता है कि धन का उपयोग कहाँ आवश्यक है और कहाँ केवल आदत बन चुका है। बहुत सारी आदतें ऐसी है जो अनावश्यक रूप से हम खर्च करते जाते हैं। आपका आज अगर धनिष्ठा नक्षत्र में मन ये निर्णय ले लेता है कि अनावश्यक 1 रुपये का खर्च भी है तो मैं उसको रोकूंगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति चाहे 1% भी आज सुधरे, लेकिन सुधरेगी, और 1% से ही 100% बनता है। धनिष्ठा नक्षत्र का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, चंद्रमा मन का कारक है, मन के मुताबिक ही व्यक्ति चलता है, तो जब नक्षत्रों में चंद्रमा गोचर करता है तो उसका फल पड़ता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो समय है उसका सदुपयोग ग्रह गोचर के अनुसार करो, इसलिए राशिफल बता रहा हूं। धनिष्ठा नक्षत्र का सकारात्मक पक्ष यह है दोस्तों कि व्यक्ति को दीर्घकालीन सोच देता है। व्यक्ति आगे की सोचने लगता है कि आगे कैसे होगा। परिवार और संबंधों की बात कर रहा हूं आज के राशिफल में कि परिवार के मामलों में आज थोड़ा धैर्यपूर्ण व्यवहार रखना बेहतर रहेगा। कभी कभी लोग ऐसी बातें कह देते हैं जिनका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है और आप उसका अर्थ अपने मन मुताबिक या पूर्व धारणाओं के आधार पर कुछ अलग ले लेते हैं। यदि आप आज तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कोई आपसे बहसबाजी करे, बोले चाले समझाने का प्रयास करे, तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो संबंधों में संतुलन बना रहेगा। मैंने कल परसों वीडियो में बोला था कि कुंभ राशि की प्रकृति ऐसी है कि वो समझाते ज़्यादा हैं, समझते कम हैं। कई बार समझते भी हैं लेकिन लोग ज़्यादा समझा देते हैं, या कुंभ राशि वाले व्यक्ति ही कभी कभी आवेश में आकर राहु के भ्रम की वजह से सामने वाले को समझने की बजाय समझाने का प्रयास करता है। मैंने कहा जहाँ समझने वाला है वहाँ समझाओ, जहाँ नहीं समझने वाला है उसको मत समझाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप समझा रहे हैं और खुद नहीं समझ रहे हैं तो भी ये परिस्थिति लागू होती है कि आप अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को, अपने निर्णयों को समझो, सामने वाले को भी समझो, सुनाने की बजाय सुनो, तो आपका रिश्ता जो है बेहतर बन जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र का ये प्रभाव होता है कि आज किसी पुराने मित्र या परिचित की आज आपको बेहतरीन तरीके से याद आ सकती है या उनका मिलन हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज शरीर और मन दोनों संतुलन में रहेंगे। यदि पिछले दिनों से काम का दबाव आपके अधिक रहा है तो थोड़ी देर विश्राम लेना अच्छा रहेगा, लेकिन अपने काम काज को टाल करके नहीं। मानसिक रूप से भी आज आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करेंगे तो आपका स्वास्थ्य के रूप से दृष्टिकोण अच्छा रहेगा। चंद्रमा की दृष्टियां और उनकी संकेत क्या है कुंभ राशि वालों के लिए कि द्वादश भाव में स्थित चंद्रमा से जो प्रभाव बनता है दोस्तों, संकेत देता है कि आज आपके विचार और भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आज ये ध्यान रखना है कि भावनाओं में बह करके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। मैं बार बार कहता हूं आपको, आज का दिन अधिक अच्छा रहेगा यदि आप समझदारी से सोच कर छोटे छोटे कदम उठाएंगे, बड़े कदम नहीं उठाएंगे। आज के जीवन का संदेश क्या है, उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए गहरी बात समझा सकता है। जीवन में केवल तेज चलना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये समझना भी जरूरी होता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। अगर दिशा सही नहीं है और भाग रहे हैं, तेज चल रहे हैं, तो हम गलत जा रहे हैं। तेज चलने का कोई फायदा नहीं है। धीरे चलो लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। बहकावे में नहीं आओ, अपने मन मुताबिक सही सोच, चेतन मन के साथ निर्णय लो और सही दिशा में धीरे धीरे ही चलो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। धनिष्ठा नक्षत्र में ये सिखाता है कि जब जीवन की लय सही होती है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आज का दिन उसी जीवन की लय को समझने का दिन है। धनिष्ठा नक्षत्र का फायदा उठाने का दिन है। आज का विशेष उपाय बता रहा हूं कुंभ राशि वाले दोस्तों। आज है सोमवार और चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, इसलिए आज एक सरल
लेकिन प्रभावी उपाय करना है। आपको क्या करना है, सुबह या शाम शांत मन से ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार नाम जप करना है। भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक इत्यादि जो भी बन पड़े करते समय शिवलिंग पर। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज आप दूध का दान कर सकते हैं, सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। अगर समर्थ हैं तो छोटे से चांदी के टुकड़े का भी दान कर सकते हैं। या जो कन्याएं हैं उन्हें पैरों में या जो कहीं पर भी पहनने की छोटी छोटी चांदी की चीजें हैं वो दे सकते हैं। इससे आपको शांति मिलेगी मन की। कम से कम कुछ समय शांत बैठकर अपने मन की गति को देखनी है, क्योंकि कई बार मन ही हमें वह सत्य बता देता है दोस्तों जो पूरी दुनिया नहीं बता पाती है। अंत में एक निवेदन करके जा रहा हूं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप चाहते हैं कि कुंभ राशि का राशिफल केवल भविष्यवाणी नहीं होकर जीवन को समझने वाली गहरी ज्योतिषीय व्याख्या के रूप में आपको मिलता रहे, तो हमारे चैनल ज्योतिष धर्म कर्म से अवश्य जुड़िए। वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। जय शनिदेव, जय चंद्रदेव, और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल राशिफल बताना नहीं है बल्कि ज्योतिष के माध्यम से जीवन को सही दृष्टि देना है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय श्री राम। मिलते हैं कल के राशिफल में शाम 8 बजे।